पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया। देश की राजनीति में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसमें आज युवाओं का अहम योगदान है, वैसे लोगों को वहां का वोट बैंक में परिवर्तित करने का काम ममता बनर्जी ने किया। 5 किलो अनाज के लिए एक बहन का बलात्कार हो जाता है। कौन करता है? तो ममता बनर्जी के साथ घूमने वाले गुंडे करते हैं। हमने कहा हमारी पार्टी ने कि इस देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चले और प्रत्येक आदिवासी समाज से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित करवाने में उनकी भूमिका रहती है। न केवल पूरा पटना आज सड़क पे है, आज इतना 15 डिग्री सेल्सियस ठंड में, तो गली गली के जो गुंडा गैंग के जो लोग हैं उनको इन लोगों ने क्या किया, नेता बना दिया। एक परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो राजनीति से दूर रहने की हिदायत अपने बच्चों को दिया करते थे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि आज पूरे बिहार में जो है वो उत्सव का माहौल था, क्योंकि बिहार के लाल नितिन नवीन, बता दें आपको कि बांकीपुर विधानसभा के विधायक नितिन नवीन जी जो हैं वो अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। जी हाँ, और आज का जो पटना का माहौल था, अगर उसकी बात करें तो पूरे पटना में लोगों के अंदर जो है वो उत्साह हमें देखने को मिला। रोड शो पे लोगों की भीड़ का अंदाज़ा हमने देखा और साथ ही अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग जो है वहाँ पे मौजूद थे, लगातार नितिन नवीन की का जयकारा लगा रहे थे, नरेंद्र मोदी का जयकारा लगा रहे थे और इस तरीके से तमाम जो तस्वीरें थी आज पटना की सड़कों से जो है सामने आई। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुमित शशांक जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि बिहार को जो है इतनी बड़ी सौगात मिली है और युवा जो हैं उनके लिए भी ये बेहद खुशी की खबर है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और नितिन नवीन जी को जो है वो, नितिन नवीन खुद जो है वो युवा हैं और इतना बड़ा जो है पद उन्हें दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे विचारधारा महत्वपूर्ण है और अंत्योदय की विचारधारा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सदैव आगे बढ़ाने का काम किया। हमने कहा हमारी पार्टी ने कि इस देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा। हमने कहा कि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को ये एहसास होगा कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उन्हीं का अपना बेटा है, उनके परिवार का हिस्सा है और उनके दुख दर्द में शामिल है। इन सभी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने क्रमबद्ध तरीके से साबित कर दिया। देश की राजनीति में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसमें आज युवाओं का अहम योगदान है, जिसमें युवा शक्ति युवा जोश के साथ राष्ट्रवाद की विचारधारा फलीभूत होती दिखाई दे रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल असम से लेकर के आप देखेंगे गुजरात तक, प्रत्येक जगह पे भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज अगर लहरा रहा है तो उसमें राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, राष्ट्रहित के जो मायने हैं और माँ भारती को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता है, जिस कारण से मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक कोने कोने से आने वाले प्रत्येक जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय, आदिवासी समाज के आने वाले जो युवा साथी हैं, उन सब ने जुड़कर भारत माँ को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आज आदरणीय नितिन नवीन जी जो पटना में बांकीपुर से विधायक हैं, एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पे रहते हुए बिहार की युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया। केंद्र में भी वो जब राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न मोर्चा में रहे, वहाँ भी युवा साथियों को किस तरीके से उन्होंने एक मार्गदर्शन करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहने के दौरान जिस तरीके से आप कल्पना कीजिए ना कि एक पिछड़ा हुआ राज्य, एक ऐसा राज्य जहां आदिवासी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जहां एक तरीके से कांग्रेस के शासन में नक्सल प्रभाव जो है वो काफ़ी बढ़ चुका था,
और आदिवासी समाज से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास होता था कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार वहाँ की सरकार कर रही थी। वहाँ आदरणीय नितिन नवीन जी जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं और प्रत्येक आदिवासी समाज से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित करवाने में उनकी भूमिका रहती है। इसी को तो अंत्योदय कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि एक सामान्य परिस्थितियों में जन्मा हुआ व्यक्ति, एक सामान्य परिस्थितियों से निकला हुआ बेटा, राज्य को जिसने युवाओं को जोड़ने का काम किया, उस व्यक्ति ने न केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहाँ लहराने का काम किया छत्तीसगढ़ में, बल्कि आदिवासी समाज से आने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को चुना और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो निश्चित तौर पे उसके लिए एक बहुत ही डायनेमिक, डाइवर्सिफाइड आप कह सकते हैं कि एक युवा प्रतिभा का चयन हुआ। मुझे लगता है कि श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में मैं कहूँगा कि श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। तो जिस व्यक्ति में दया और धर्म दोनों है, साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ जोड़ कर चलने का कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की क्षमता है, वैसे व्यक्ति को आज केंद्र ने, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। इन निश्चित तौर पे न केवल बिहार के लिए, पूरे देश के युवाओं के लिए गर्व की बात है। जी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पूरे सड़क पे अगर पूरी पटना की जो जनता है वो उनके कार्यक्रम में उनके साथ जो है वो उनका लगातार स्वागत कर रही थी, फूल माला से उनका जो है स्वागत किया जा रहा था। सर, बिहार को, जैसे नितिन नवीन जी जो हैं वो अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, इससे बिहार को क्या नई दिशा मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पे दो प्रश्न आपने किया, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विगत कुछ दिनों से हम लगातार तैयारी में जुटे थे और बिहार से कोने कोने से आने वाले लोगों में खास करके हजारों फ़ोन कॉल हमें भी आते हैं कि हमें कब आना है, कैसे आना है। ये युवाओं का एक जोश दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले कभी कम फ़ोन कॉल आते थे, वो लोग भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, इतनी ठंड के बावजूद। कल रात से ही हम लोग लगे हुए हैं, लगभग 12 बजे रात में मैं निकला हूँ सभा स्थल से। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके का जनता में हर्षोल्लास, न केवल पूरा पटना आज सड़क पे है, आज इतना 15 डिग्री सेल्सियस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, आज कल्पना कीजिए ना कि सुदूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए लोग, बगहा से आए हुए लोग, बेतिया से आए हुए लोग, मोतिहारी से आए हुए लोग, सिवान से आए हुए लोग, छपरा से आए हुए लोग, शाहाबाद से आए हुए लोग, पूर्णिया से आए हुए लोग, किस तरीके से सब लोग आए और पटना की सड़कों पर एक अविस्मरणीय दृश्य दिखाई दे रहा है कि फूल माला से, पुष्पों से बिहार के बेटे का स्वागत हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आयाम तो बदले हैं। राष्ट्रीय राजनीति में बिहार का परचम जो है वो लहराया है और वो लहराने वाले व्यक्ति का नाम नितिन नवीन है। जी, सर, बिहार को क्या नई दिशा मिलेगी, इस पे हम बात करें। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार को दिशा मिलेगी, क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा नेतृत्व तो सामने निकल करके आता है तो नए युवाओं को भी राजनीति में आने का कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें भी राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। एक कालखंड में कुछ पार्टियों के कारण, इंडी गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियों के कारण, परिवारवाद की जमात चलाने वाले लोगों के कारण राजनीति और राजनीति करने वाले लोगों को गलत समझा जाता था। राजनीति में आने वाले लोगों को पर एक परसेप्शन बनाया जाता था कि जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया वो राजनीति में आ गए। और राजनीति को जो बड़े बुजुर्ग हैं, एक परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो राजनीति से दूर रहने की हिदायत अपने बच्चों को दिया करते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले युवाओं को हम राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, जो डिसीजन मेकर्स के तौर पे आगे निकलकर एक बड़े राजनेता बनेंगे और देश को संचालित करने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश की नीतियों के निर्धारण में जिनकी अहम भूमिका होगी। डिग्री से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, सांसारिक, व्यवहारिक, नैसर्गिक ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में, जिसमें
राजनीति एक प्रमुख स्तंभ है, उसको भी उतना ही सक्षम और सशक्त और शिक्षित होना चाहिए जितना कि लोकतंत्र के अन्य 3 स्तंभ, चाहे जुडिशियरी की बात कर ले, पत्रकारिता की बात कर ले या ब्यूरोक्रेसी की बात कर ले। क्योंकि चलाना तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अहम योगदान जो है वो राजनीतिज्ञों का ही होता है, और वो अगर शिक्षित होंगे, चीज़ों के प्रति जागरूक होंगे और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगी, तो निश्चित तौर पे बाकी सभी स्तंभ जो हैं वो एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो इस दिशा में अगर मुझे लगता है कि बिहार ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है, बिहार में और भी सामान्य परिवार से आने वाले जो युवा हैं उनको भी ये लगेगा कि निश्चित तौर पे वो राज्य के लिए कुछ काम करेंगे। जी सर, नितिन नवीन खुद भी युवा है और एक युवा पे इतना बड़ा दायित्व जो है वो दिया गया है, तो क्या लगता है बिहार के युवा के लिए जो है आने वाले उनके कार्यकाल में वो क्या करेंगे? मैंने बता दिया है, अपने पूर्व के बयान में ही आपको बता दिया कि युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना, और राजनीति की मुख्य धारा से जब युवा जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे उनको पता होगा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर और वार्ड और पंचायत स्तर तक किन योजनाओं को लाना है, उन योजनाओं से कौन सा वर्ग लाभान्वित होगा, और लाभान्वित होने के बाद जब वो विशेष वर्ग जो है जब आगे बढ़ेगा तो उसका राज्य के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये समझ तो होनी ही चाहिए। तो निश्चित तौर पे जब कोई युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो बाकी के युवा जो हैं उनका रुझान राजनीति के प्रति, उस सेक्टर के प्रति होता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। जी, बंगाल चुनाव को लेकर के सर कुछ बातचीत करेंगे। बंगाल चुनाव होने वाला है और क्या लगता है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव से जोड़ा जा सकता है सर? देखिए, बंगाल का जो चुनाव है निश्चित तौर पे आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बंगाल में हम बड़ी जीत अर्जित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में हम बड़ी जीत अर्जित करने जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की वास्तु स्थिति पर जब आप चर्चा कीजिएगा तो जातीय हिंसा, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किसने किया? बंगाल में जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी ने सदैव किसको वोट देने का काम किया था? उस समय की जो अन्य पार्टियां थी या फिर राष्ट्रवाद। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां से 1905 की बात कर लीजिए अथवा 1905 के पहले की बात कर लीजिए, राष्ट्रवाद के लिए सदैव, देश को बचाने के लिए सदैव और भारत की एकता अखंडता के लिए सदैव क्रांति और आंदोलन हुए। लेकिन आज बंगाल को जिस तरीके से ममता बनर्जी अथवा आपने देखा होगा कि CPIM की जो सरकारें रहीं तो गली गली के जो गुंडा गैंग के जो लोग हैं उनको इन लोगों ने क्या किया? नेता बना दिया। गुंडों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को किसने नेता बनाया? ममता बनर्जी जैसे लोगों ने नेता बनाया। संदेश खाली की घटना देख लीजिए, 5 किलो अनाज के लिए एक बहन का बलात्कार हो जाता है। कौन करता है? तो ममता बनर्जी के साथ घूमने वाले गुंडे करते हैं, अपराधी करते हैं। और वैसे लोगों को संरक्षण कौन देता है बंगाल में? तो बंगाल की सरकार वैसे लोगों को संरक्षण देती है। भोजन के लिए, मूलभूत चीज़ों के लिए, मिट्टी के तेल के लिए, एक लालटेन जलाने के लिए, एक बिजली का बल्ब जलाने के लिए अगर किसी महिला का शोषण हो जाए, उसका परिवार, उसके बच्चों को मार दिया जाए, उसका घर जला दिया जाए, तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि देश भर का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बोलेगा ही बोलेगा। कौन करता है? तो बंगाल की सीमाएं जो हैं वो खुली हुई सीमाएं जो हैं बांग्लादेश के साथ लगी हुई हैं। बांग्लादेश से आने वाले जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो देश के मुसलमानों के लिए भी खतरा है, जो देश के लिए भी खतरा है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो हैं वैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने में लगे रहते हैं। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना करके प्रयोग करने वाली ममता बनर्जी जैसे लोगों के कारण बंगाल आज अग्नि में प्रज्वलित हो रहा है, अंदर ही अंदर। दुर्गा पूजा के समय में माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन नहीं हो पाता है, माँ दुर्गा की मूर्ति तोड़ दी जाती है। बंगाल वो प्रदेश है जहाँ माँ काली की पूजा होती है, देवी दुर्गा की पूजा होती है, और वहाँ पर माँ की मूर्ति को तोड़ना, पूजा में विघ्न डालना, ये कौन लोग करते हैं? ये विदेशी मूल के जो लोग, जिनको
ठेला चलाने के नाम पे, सब्जी बेचने के नाम पे जो लोग बंगाल में घुसे और वहाँ का वोटर आई कार्ड बनवाया, वैसे लोगों को वहाँ का वोट बैंक में परिवर्तित करने का काम ममता बनर्जी ने किया। और आप कल्पना कीजिए ना, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग अर्थात बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है वो महिलाओं के साथ हुआ। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की महिलाओं के साथ पश्चिमी पाकिस्तान, जो पंजाबी मूल के जो पंजाबी बोलने वाले जो मुसलमान हैं, उन लोगों ने जाकर के वहाँ महिलाओं के साथ कुकृत्य किया, जघन्य अपराध किया, जिसके कारण एक बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ बलात्कार के कारण। और वैसे लोगों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? वैसे ही लोग तो आज हिंसा कर रहे हैं ना वहाँ पे। और कल्पना कीजिए कि वैसे लोग जब बंगाल में आ जाएंगे बांग्लादेश से, तो किसको नुकसान होगा? हमारे देश की डेमोग्राफी को नुकसान होगा। सबसे पहले हमारे देश के मुसलमानों को नुकसान होगा, क्योंकि कुछ एक लोग जो उनको शरण देने का काम करते हैं, तो शांति किसके कारण भंग होगी? तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि भारत में जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी समाज से आने वाले प्रत्येक लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। हमारे परिवार में, एक परिवार में नीतिगत स्तर पे विभिन्न मुद्दे हो सकते हैं, उस पर बैठकर चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, ठीक बाद में योजनाएं आती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन विदेशियों को कभी भी राष्ट्र की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विदेशियों को घुसने का मौका देता है तो वैसे लोगों का इलाज करना चाहिए, और बहुत बढ़िया इलाज ममता बनर्जी का इस बार हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं बंगाल को लेकर के, और क्या लगता है जब बीजेपी की सरकार बंगाल में बनेगी तो इन सभी चीज़ों पर जो है बीजेपी निश्चित तौर पे सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, उत्थान, उन्नति हमको करना है। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे, और किसी को भ्रम होगा कि डिपोर्ट नहीं करने देंगे तो डिस्ट्रॉय भी करना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ थे बीजेपी के स्पोक पर्सन सुमित शशांक जी। उन्होंने बताया कि सभी मुद्दों पर जो है उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, वो बहुत बड़ी सौगात है पूरे बिहार के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और जो युवा जो राजनीति में से जुड़ना चाहते हैं, जो आगे जो है वो अपना उसमें भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी बेहद खुशी की खबर है। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर के भी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया रखी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।